अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में सीखेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बुनियादी तौर पर इस लेक्चर में हम पूरी केमिस्ट्री सीख लेंगे। हमें मालूम होगा कि अल्केन्स क्या हैं, अल्कीन्स क्या हैं, अल्काइंस क्या हैं, इनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल्स क्या होते हैं, थायोल्स क्या होते हैं, एमाइंस क्या हैं, इमीन्स क्या हैं, नाइट्राइल या साइनाइड्स क्या हैं। इसी तरीके से हम ईथर्स के बारे में, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, एसिडिलाइड्स, एसिडिमाइड्स, ये सारी चीज़ें, नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं इनके बारे में सीखेंगे। तो व्हाट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, चलिए सीखने की कोशिश करेंगे हम। व्हाट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि इस ग्रुप की जो प्रेजेंस है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक होमोलोगस सीरीज़ बना देती है, वो उसको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक क्लास या ऑर्गेनिक फैमिली बना देती है। जैसे सिंगल बॉन्ड अल्केन्स में है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस अल्कीन एक पूरी क्लास बना देती है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस बना देती है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। एन एटम, ये एक सिंगल एटम हो सकता है, जैसे हैलो ग्रुप, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ब्रोमो, ये सिंगल एटम है। एन एटम और आ ग्रुप ऑफ एटम्स, या ये एटम्स का ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ईथर है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, थायोल ग्रुप है, और बहुत सारे जो एक ग्रुप ऑफ एटम्स। और सिंगल एटम और डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड जो है ना वो भी एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। और जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनको अल्कीन्स कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और जिनमें होता है उनको अल्काइंस कहते हैं। हुज प्रेजेंस, जिसकी मौजूदगी इम्पॉर्ट्स पैदा कर देती है, दे देती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेशल प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे। डेफिनेशन क्या है, ये एक सिंगल एटम हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, ये डबल बॉन्ड हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जिसकी प्रेजेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अता कर देती है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप वाले तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो एक होमोलोगस सीरीज़ होते हैं, वो एक ऑर्गेनिक क्लास होते हैं, वो एक ऑर्गेनिक फैमिली होते हैं। 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, एक मुश्किल काम है। तो क्यों ना हम इनकी क्लासिफिकेशन कर लें, इनको क्लासेस में, इनको फैमिलीज़ में, इनको सीरीज़ में डिवाइड कर लें ताकि इनकी स्टडी आसान हो जाए। तो हम ढेर सारी एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एग्जांपल है वो है सी, सिंगल बॉन्ड सी, इसके साथ बाकी 3 हाइड्रोजन्स जुड़ेंगे। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम कोई नहीं है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, बेसिकली कार्बन कार्बन सिंगल, तो ये भी तो सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन हाइड्रोजन, तो इसका नाम कोई नहीं है। इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को जिनमें कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं अल्केन्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास पहला कंपाउंड है CH4 मीथेन, फिर है हमारे पास CH3 ईथेन है, इसी तरीके से फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एन इनके नाम के आखिर में आता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो बाकी 2 इसके साथ और ग्रुप जुड़ेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, डबल बॉन्ड। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है डबल बॉन्ड। जिन कंपाउंड्स में ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस क्लास का नाम है अल्कीन्स। अल्कीन्स एक क्लास है। इसकी एग्जांपल क्या होगी, सी, डबल बॉन्ड सी, बाकी 2 हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट। इसका नाम है ईथीन, ये इसका पहला कंपाउंड है। प्रोपीन, ब्यूटीन, इसके मजीद हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की टेट्रावेलेंसी के लिए बाकी एक बॉन्ड इधर फ्री, एक बॉन्ड इधर फ्री। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नेम्ड एज ट्रिपल बॉन्ड। जिन कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है उन्हें अल्काइंस कहा जाता है, अल्काइंस, राइट। और इसका हमारे पास सिंपलेस्ट जो कंपाउंड है वो सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ, तो इसको बोलते हैं इथाइन। इसी तरीके से प्रोपाइन, ब्यूटाइन एट्सेट्रा। हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है OH ग्रुप। चलें इधर ही लिख लेते हैं OH, ये हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उनको अल्कोहल्स कहते हैं,
या उनको आईयूपैक नेम में अल्केन ओल्स कहते हैं, अल्केनोल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे दिस इज CH3OH, दिस इज मेथनॉल, CH3CH2COH एथनॉल। अब बच्चे कहते हैं सर KOH में भी तो OH ग्रुप है, NaOH में भी OH ग्रुप है, तो क्या इनको भी अल्कोहल कहेंगे? नो, अल्कोहल होने के लिए ROH होना ज़रूरी है, यानी अल्काइल ग्रुप के साथ। ये बेसिकली KOH NaOH इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ROH ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके साथ R ग्रुप होना ज़रूरी है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट OH की तरह का ही एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसको SH, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मरकैप्टो ग्रुप। मरकैप्टो ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। जिन कंपाउंड्स में ये होता है उनको थायोल, सल्फर के लिए वर्ड थायो यूज होता है, थायो मीन सल्फर इन केमिस्ट्री, इनको थायो अल्कोहल्स भी कहते हैं, थायो अल्कोहल्स, राइट। अच्छा, मिसाल के तौर पे दिस इज CH3OH, सॉरी CH3SH, तो इसको बोलेंगे मिथाइल थायोल। आप सोच रहे होंगे कि मैं OH के साथ SH को क्यों लिख दिया, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं। केमिस्ट्री में पीरियाडिक टेबल में ग्रुप नंबर 6A में ऑक्सीजन है और उसके नीचे सल्फर है, तो ये OH और SH मिलते जुलते, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एमाइनो ग्रुप NH2, जिनमें इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एमाइनो ग्रुप। जिन कंपाउंड्स में एमाइनो ग्रुप यानी RNH2 हो उनको एमाइंस कहते हैं, एमाइंस, राइट। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी? CH3NH2, इसको हम बोलेंगे मिथाइल एमाइन बोलेंगे। अच्छा, जिनमें C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो और एक H डाइज़ाइल है, N नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसके साथ बाकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, इनको इमीनो ग्रुप बोलते हैं। दिस इज़ द इमीनो ग्रुप। और जिन कंपाउंड्स में ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है उन्हें इमीन्स बोलते हैं। आपने याद रखना है कि बाकी यहाँ पे R ग्रुप है, राइट। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे दिस इज C डबल बॉन्ड NH और इसके साथ बाकी 2 हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे मिथाइल इमीन बोलेंगे। अब इसके बाद जी सियानो ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इस ग्रुप का नाम है सियानो ग्रुप, ठीक है जी, सियानो ग्रुप, राइट। जिन कंपाउंड्स में ये होता है उनको अल्काइल सायानाइड भी बोलते हैं और अल्काइल नाइट्राइल भी बोलते हैं, दोनों नाम बोले जाते हैं, अल्काइल नाइट्राइल भी इन वालों को और अल्काइल सायानाइड भी। मिसाल के तौर पे आप देखिए दिस इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको मिथाइल सायानाइड या मिथाइल नाइट्राइल बोला जाएगा। याद रहिए मिथाइल ही बोला जाएगा, इसको इथाइल नहीं बोला जाएगा। अच्छा जी, इसी तरीके से चूंकि ये भी मिलते जुलते थे मैंने इकट्ठे लिख दिए। अब ऑक्सीजन वाले COC, बाकी 3 बॉन्ड इधर और इधर, इसको बोलते हैं ईथर लिंकेज, COC ईथर लिंकेज, यानी 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन। जिन कंपाउंड्स में ये होता है उनको ईथर्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास होगी CH3OCH3, इसको बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। इसी तरीके से इथाइल मिथाइल ईथर भी हो सकता है। बच्चों, ऑक्सीजन वाले नेक्स्ट हमारे पास कौन से हैं जी? हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलेंगे फार्माइल ग्रुप, फार्माइल ग्रुप। जिन कंपाउंड्स में फार्माइल ग्रुप होता है उनको एल्डिहाइड्स कहते हैं, एल्डिहाइड्स, या उनको अल्केनल कहते हैं, अल्केन ALL आखिर में, यानी एल्डिहाइड से एल्डिहाइड के लिए। मिसाल के तौर पे आप देखिए दिस इज CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो ईथेन से ई हटा के इथेन का इथेनल, फिर प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ठीक है जी, ये इसमें आएगा नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी C डबल बॉन्ड O, इधर भी R ग्रुप और इधर भी R ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन था इधर भी R ग्रुप हो, तो ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप। दिस इज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। जिन कंपाउंड्स में ये प्रेजेंट होता है उनको कीटोन्स कहते हैं या उनको अल्केनोन्स, अल्केन ई हटा के ONE1 लगा देंगे तो ये इनका साइंटिफिक नेम बन जाएगा, इनका नोमेनक्लेचर बन जाएगा। मिसाल के तौर पे CH3C डबल बॉन्ड O, ये इनका सिंपलेस्ट कंपाउंड है, इसको कॉमनली तो एसीटोन कहते हैं, लेकिन इसको 1 2 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन ई हटा के प्रोपेनोन बना देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास
कार्बोक्सिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल ग्रुप और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों मिलके कार्बोनाइल से कार्ब और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। जिन कंपाउंड्स में सी डबल बॉन्ड OH होता है उनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हम कुछ लोग इनको कार्बोजाइलिक एसिड्स भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे CH3 सी डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड, एस्टेल्डिहाइड से एस्टिक एसिड, या इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इनके नाम के आखिर में ओइक एसिड आता है और इनको अल्केनोइक एसिड्स भी कहते हैं, अल्केन से ओइक एसिड्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाहिद क्लास है एसिड्स की, यानी ऑर्गेनिक एसिड्स इनको बोलते हैं, आपने भूलना नहीं। अब बच्चों, इस हाइड्रोजन की OH की जगह पे अगर हम लगा दें सी डबल बॉन्ड OCl, तो ये बन जाएगा, सॉरी Cl की जगह मैं कॉमनली लिखता हूँ X, यानी हेलो ग्रुप। ये एसिड ग्रुप था, एसिड ही ग्रुप था, OH की जगह X लगा दिया तो इसको बोलते हैं एसिड हेलाइड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास B एसिड हेलाइड्स ही कहलाती है, एसिड हेलाइड्स। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, CH3 सी डबल बॉन्ड OCl, इसको एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। इनका नाम रखने का तरीकाकार ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास 1 और 2 कार्बन है, तो आपने मीथेन, आखिरी जो E है उसकी जगह OYl, मेथनॉइल क्लोराइड इसको लिखेंगे। बच्चों, इनका नाम रखने का तरीका क्या है, अल्केन, अल्केन का E हटा के OYl, अल्केनॉइल हेलाइड, जो भी नाम आगे आप दे लें। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों हमारे पास है इसी का डेरिवेटिव, एसिड का डेरिवेटिव OH की जगह पे हम NH2, तो इसको बोलेंगे एसिड एमाइड। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूँ, ये एमाइनो ग्रुप था ऊपर, दिस इज़ एमाइनो ग्रुप एंड दिस इज़ एसिड एमाइड। इसको बोलते हम मिथाइल एमाइन, और इसको और नाम देते हैं, वो मैं बताता हूँ, मीथेन एमाइड कैसे, वो मैं बताता हूँ। इनको, इस क्लास का नाम भी एसिड एमाइड्स ही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 सी डबल बॉन्ड O और इसके बाद NH2, इसका नाम कैसे लिखते हैं, इनका नाम बेसिकली होता है अल्केन एमाइड। E हटा के एमाइड इकट्ठा लिख देना। मिसाल के तौर पे 1 और 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, इथेन और एमाइड इकट्ठा लिख देंगे, तो ये इसका साइंटिफिक नेम बन जाएगा। बच्चों, 2 और मिसालें हमारे पास, एक हमारे पास मिसाल है एस्टर की, सी डबल बॉन्ड O, इधर भी R ग्रुप और इधर भी R ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एस्टर लिंकेज, और जिन कंपाउंड्स में एस्टर लिंकेज होता है उनको एस्टर्स बोला जाता है, एस्टर्स, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है जी CH3 सी डबल बॉन्ड OCH3। अब इसका नाम कैसे लिखना है, ये मिथाइल ग्रुप है, इसको बोलेंगे मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। जो छोटा होगा उसे पहले लिखेंगे अल्काइल ग्रुप के तौर पर, और जो बाकी बचेगा बड़ा, मतलब 3, ये 1 था तो ये बाकी 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल इथेनोएट। इसी तरीके से मिथाइल प्रोपानोएट, O8 इनके नाम के आखिर में आ जाएगा। आखिरी जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, NO2, N डबल बॉन्ड O। अब इसके पास जो लोन पेयर होता है ये देता है उसको एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई बात। हमारी बुक में भी ये नहीं लिखा हुआ एरो, ये एरो डाल है। नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड होते हैं, चौथा वो कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। इनको नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स, और यही इनका नाम है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम नाइट्रो है और इन कंपाउंड्स को नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास सिंपली क्या है, CH3NO2, तो इसको बोलेंगे नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, ठीक है बच्चों। ये था हमारा टॉपिक फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल। एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम और ए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इम्पॉर्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। हमने देखा अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस देखे, उसके बाद हमने अल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखा, थायोल ग्रुप देखा, एमाइनो ग्रुप, इमीनो ग्रुप, उसके बाद सियानो ग्रुप,
ईथर लिंकेज देखा, फार्माइल ग्रुप देखा, कार्बोनाइल ग्रुप देखा, कार्बोक्सिल ग्रुप देखा, एसिड एलाइड देखा, एसिड एमाइड देखा, एस्टर लिंकेज देखा और फाइनली नाइट्रो कंपाउंड्स देखे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह निगहबान।